संसार में हम सब लोग रहते हैं, यह अपना देश नहीं है। जब इस धरती पर महापुरुष आए, महापुरुष हम जीवों को समझाने का प्रयास करते रहे। महात्मा अपने वचन हम लोगों के बीच में लाइव चला दिया करो ऊपर में पुस्तकों में लिख करके छोड़ दिए, ताकि हम सब प्रेमी भाई बहन महापुरुषों के वचनों को पढ़ करके अपने सच्चे घर जाने की कोशिश करेंगे। अपना सच्चा घर कहाँ है? हम पराए देश में कैसे आ गए? इस देश में हमें कितना दुख मिल रहा, यहाँ से मेरा छुटकारा कैसे होगा? इन सभी बातों की जानकारी महात्मा सत्संग के माध्यम से कराते रहे। महात्माओं की लिखी हुई वचनवाणियाँ हम सब लोग सुनते गाते बजाते हैं। चल उड़ जा रे पंछी, ये अपना देश नहीं बेगाना। ये ऐसे होता मोबाइल अपना देश नहीं है। हम लोग पराए देश में रहते हैं। इस देश में हम सब लोग कभी भी सुख शांति पूरा नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए गुरु महाराज इस धरती पर हम जीवों की भलाई के लिए आए, ताकि हम सब जीवों को सच्चा सुख मिल जाए, हम लोग अपने सच्चे घर निकल चलें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोगों को इस मनुष्य शरीर का मौका मिला, मनुष्य शरीर पाने के बाद हम लोग अपने विद्या बुद्धि धन के अहंकार में, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के अहंकार में समय पर महापुरुषों की बातों को सुनने का हम लोगों ने प्रयास नहीं किया। जब कभी मौका भी मिला, हम सब लोग थोड़ा बहुत सत्संग सुन लें, तो ऐसे समय में भी ये मन हम लोगों को धोखा देता रहा। क्योंकि जिस देश में हम आप रहते हैं, इस देश के मालिक वो नहीं चाहते ये जीव यहाँ से निकल करके अपने देश चले जाएं। जब हम लोग इस संसार में आए, उस समय हम सब लोग अपने घर आते और जाते थे। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे। उस समय लोगों की दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। लोग अपने सच्चे देश आना जाना किया करते थे। लेकिन इस देश के मालिक ने जब देख लिया ये जीव तो यहाँ से जा रहे हैं, तो हम जीवों को रोकने के लिए काल भगवान ने कर्म का विधान बनाया। एक अच्छा कर्म उन्होंने बना दिया, एक बुरा कर्म उन्होंने बना दिया। अच्छा और बुरा दोनों कर्म करने का अधिकार हम सब जीवों को प्राप्त हो गया। अब इस मनुष्य शरीर में हम लोग रहकर, चाहे हम लोग अच्छे कर्म कर लें या हम लोग बुरे कर्म कर लें, कर्म करने का पूरा अधिकार है। महापुरुषों ने लिखा भी था, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। जब हम लोग इस देश से, इस मनुष्य शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, यानी आत्मा को निकाल दिया जाएगा, शरीर यही खड़ा रहेगा। आत्मा धर्मराज के दरबार में पेश की जाएगी। अच्छा और बुरा जो भी कर्म हम लोगों ने कर लिया, अब उस कर्मों का हिसाब होगा। हिसाब होने के बाद हम सब जीवों को कर्म फल भोगने के लिए नरकों और 84 में डाल दिया जाता है। गुरु महाराज बताया करते थे कि जिनको आपकी बार यह मानव शरीर मिल गया, अब ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा।
परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो मौका हम लोगों को मिला है, अब ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन मानव जन्म नहीं। आज के 700 वर्ष पहले जब कबीर साहब आए तो उन्होंने भी इशारा किया था, जब नानक साहब आए उन्होंने भी इशारा किया था कि हे इंसान, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ये जन्म बार बार नहीं। जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया गया, कर्मानुसार नरकों में डाल दिया जाता है, 84 में डाल दिया जाता है। फिर हम सब जीव कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बन करके, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े बन करके हम सब लोग भटकते रहते हैं। बस मनुष्य शरीर ही कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। प्रेमी भाई बहनों, अब इस देश में रहकर अधिकार तो हम लोगों को मिला है। आज हम सब लोग चाहे शराब पी करके किसी को गाली दे दें, हम लोग चोरी कर लें, किसी को हम लोग धोखा दे दें, किसी को मार काट दें, ये कर्म करने की आज़ादी है। इस कर्म को करने में कोई भगवान, देवी, देवता हम लोगों को मना नहीं करेंगे कि आप ये कर्म मत करना, क्योंकि जिस देश में हम आप रहते हैं, काल भगवान ने जब हम जीवों को यहाँ रोकने का प्रयास किया तो कर्म का विधान बनाने के बाद काल भगवान ने देवी देवताओं को भी बनाया कि अब ये जीव इन देवी देवताओं में फंसेंगे। ऐसे पत्थर, पहाड़, नदी, नाले, गंगा, जमुना, तीर्थ, व्रत, यानी हम जीवों का ध्यान बाहर कराने के लिए काल भगवान ने नाना प्रकार के पूजा पाठ इस तरह से बना दिया कि इन जीवों का ध्यान सद्गुरु के तरफ न जाए। अगर सद्गुरु के तरफ जीवों का ध्यान चला जाएगा, जीव सत्संग के वचनों को सुन लेंगे, इनको जानकारी अगर हो जाएगी कि हम पराये देश में हैं, लोग अपने देश जाने की कोशिश करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा इस धरती पर सिर्फ हम जीवों को निज घर पहुंचाने के लिए आए, ताकि हम सब लोग जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएं। मनुष्य शरीर का मौका मिल गया। इस बात को हम आप जानते भी हैं कि जब 84 लाख योनियों में हम लोग पड़े थे, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बने थे, तो वहाँ हम लोगों को दुख ही दुख मिलता रहा। वहाँ कोई अपने नातेदार, रिश्तेदार नहीं, वहाँ कोई अपने सगे संबंधी नहीं, वहाँ कोई अपनी जाति बिरादरी का नहीं। जब हम आप पशु पक्षियों में पड़े रहे, वहाँ पर हम आप दुख पाते रहे। मनुष्य शरीर का मौका मिल गया। आज हम सब लोग अपने पराये के भेदभाव में फंसकर, जाति पात, धर्म और मजहब में फंस करके अब महात्माओं की बातों को हम लोग कबूल नहीं कर पाते। गुरु महाराज इस धरती पर 60 साल से अधिक समय तक हम जीवों को समझाने के लिए गुरु महाराज बराबर सत्संग सुना करके लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे। पूज्य महाराज जी आज के सत्संग में हम प्रेमी भाई बहनों को ये बात पूज्य महाराज जी ने भी समझाई कि हम लोग पराये देश में हैं। अपने देश जाने का रास्ता पूज्य महाराज जी ने आज नए जीवों को बताया है। जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के दरबार में आए हैं, अगर आप अपना समय केवल खेलने खाने में, आप कहीं दुकान, मेला, बाजार घूमने टहलने में, या आपने अपना समय सोने बैठने में इसी तरह से आपने बिता दिया कि भाई हम मथुरा चल रहे, घूम टहल करके आ जाएंगे, अगर हम लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि ये जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा है। महात्मा हम जीवों को धोखे से बचाना चाहते हैं ताकि हम लोगों को फिर नरकों में 84 में न जाना पड़े। अगर हम सब प्रेमी भाई बहन महापुरुष के वचन को पकड़ लें, पूज्य महाराज जी के वचनों को अगर नए प्रेमी भाई बहन हम आप पकड़ लें, तो आज पूज्य महाराज जी ने हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का रास्ता बताया है।
अब वो रास्ता अगर हम आप ये चाहेंगे कि भाई हम तीर्थ व्रत पूजा पाठ करके गंगा जमुना में स्नान करके हम अपने घर चले जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि काल भगवान ने चालाकी यही किया। जब हम लोग इस देश में आए तो हम लोग उस समय अपने घर आते जाते थे, दरवाज़ा खुला था, 10वां दरवाज़ा थर्ड आई ज्ञान चतुर्श्री नेत्र वह खुला हुआ था, उस पर कोई कर्मों का पर्दा नहीं था। उसी दरवाजे से हम लोग आते और जाते रहे। लेकिन काल भगवान ने क्या काम किया, कर्म का विधान बना करके जिस दरवाजे से हम आप आते जाते थे अपने देश, वो दरवाज़ा अंदर में कहीं बाहर नहीं, मनुष्य शरीर के अंदर है। उस दरवाजे पर काल भगवान ने कर्मों का एक ऐसा जाल रख दिया कि अब जीव इससे निकल न पावे। जैसे कोई दरवाज़ा हो, उसको कांटे से फेंक दिया जाए, कटीले तार से घेर दिया जाए, तो वहाँ से आना जाना नहीं हो सकता। ऐसे ही हम जीवों को अपने घर जाने का जो रास्ता था, वो रास्ता मनुष्य शरीर के अंदर था। लेकिन काल भगवान ने चालाकी ये किया कि इन्होंने हम जीवों को बाहर में भटकाया। अब हम लोग बाहर में तीर्थ व्रत पूजा पाठ में भटक गए। गुरु महाराज सत्संग में कभी कभी सुनाया करते थे, देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव अरुझानी। अब इसी में हम सब जीव फंस गए, देवी देवताओं में। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों को जो सत्संग में बातें महाराज जी ने सुनाई हैं, इसमें एक चीज़ अगर हम आप ध्यान रख लें तो गुरु सबसे बड़े होते हैं, गुरु से बड़ नहीं अनामी। अगर हम लोग गुरु को पकड़ लिए, गुरु की बात मान लिए, तो गुरु अंदर चलने का रास्ता बताते हैं, अंदर का दरवाज़ा महापुरुष खोलते हैं। इसीलिए महात्मा इस धरती पर आए, इसीलिए महापुरुषों ने इशारा भी किया था कि मानव जीवन में गुरु का मिलना जरूरी है। अगर मानव जीवन में गुरु नहीं मिले तो ये जीवन धोखे में निकल जाता है। और कोई भी इंसान चाहे कि हम बगैर गुरु के किसी देवी देवता को पालेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि आपके शास्त्रों में पुराणों में जो दृष्टांत पड़े हुए हैं हम आप जानते हैं। सुखदेव जी इसी धरती पर ज्ञानी पुरुष रहे, लेकिन अब वो इस धरती पर रह करके एक दिन उनके अंदर ये भाव आया कि हम भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। जब विष्णु लोक में गए दर्शन करने के लिए तो भगवान विष्णु ने उनको रोक दिया, दर्शन नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि तुम जाओ गुरु करो, और गुरु करोगे सब दर्शन होगा। तो वैसे बात उनकी भगवान विष्णु से नहीं हुई, द्वारपालों से उन्होंने कहा। द्वारपाल जाके बताए, और उस समय भगवान विष्णु ने अंदर से ही आवाज़ दी कि आप गुरु करो। जब सुखदेव जी वापस आए, अपने पिता से पूछे कि पिताजी हमको गुरु करने के लिए आखिर किसके पास जाना पड़ेगा। उस समय राजा जनक जी वक्त के गुरु मौजूद रहे। उनके पिता ने कहा उनके पास चले जाओ। प्रेमी भाई बहनों, सुखदेव जी ने राजा जनक को अपना गुरु बनाया। कहने का मतलब कि जो अंदर चलने का रास्ता है, यानी सच्चे घर जाने का रास्ता है, जिन मंडलों का भेद आज पूज्य महाराज जी ने बताया है, अगर हम लोग अपने असली घर तक जाना चाहते हैं, अगर अमर लोक सत्य लोग जाना चाहते हैं, तो इसके लिए गुरु ही हमारी आपकी मदद करेंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो रास्ता अंदर चलने का है वो सुमिरन, ध्यान और भजन है। जो भी नए प्रेमी भाई बहन हैं, सुमिरन, ध्यान, भजन करने का रास्ता आज आपको पूज्य महाराज जी ने बताया है। आप नित्य नियम से अगर अपने अपने घर परिवार में सुमिरन, ध्यान, भजन करना शुरू कर देंगे, तब तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि जब आप सुमिरन करेंगे तो सुमिरन से आपको सुख मिलेगा। महापुरुष लिख करके गए थे, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए, साई माह समाए। सुमिरन से दुख जाएगा, सुमिरन से सुख मिलेगा, सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन होगा।
अगर हम लोग गुरु महाराज के इस दरबार में आकर जो रास्ता आज पूज्य महाराज जी ने सुमिरन ध्यान भजन का बताया है, नए प्रेमी भाई बहन अगर हम आप इस रास्ते को पाकर नहीं करेंगे, पुराने प्रेमियों को तो रास्ता मालूम है, और जो भी पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर हम लोग भी सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे। महापुरुष हम जीवों को केवल समझाने आते हैं। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे से किसी बात के लिए बार बार कहें और बच्चा माता पिता की बात को न माने, तो उसमें माता पिता का कोई दोष नहीं रहता और बच्चा दुख पाता है। ठीक उसी तरह से जब इस मानव जीवन में गुरु मिल गए, अगर हम लोग ये चाह रहे कि हम अपने सच्चे देश चले चलें, जन्म मरण की पीड़ा से हम बच जाएं, तो हम लोगों को गुरु के वचन को मानना पड़ेगा। अगर गुरु के वचन हम आप मानेंगे, तब हम जीवों का यहाँ से छुटकारा होगा। वैसे छुटकारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस देश में हम आप रहते हैं ये काल का देश है। काल भगवान ने हम लोगों के साथ में यानी आत्मा के साथ में मन को लगा दिया। ये आत्मा जो है अब वो रहने वाली तो अमर लोक की है, लेकिन साथ में मन हो गया। मन आत्मा का दुश्मन बन गया। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, जब शुरू में जीवात्माओं को नीचे उतारा गया मृतलोक में, तो आत्मा और मन के बीच में दोस्ती रही। जब दोनों में दोस्ती रही तो ये जीवात्मा अपने देश आती जाती रही। बाद में जब कर्म का विधान बना तो आत्मा और मन के बीच में दुश्मनी हो गई। अब ये मन आत्मा का दुश्मन बन गया। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। ये कठिन काम है अपने मन को जीतना। मन को हम आप अगर हरा दें, यानी मन के कहने में न चलें, तब तो हम लोगों का काम बन सकता है। मन के कहने में चलने का मतलब कि काल भगवान ने मन को साथ में लगाया, तो हम आप काल भगवान की ही बात को मान रहे। अगर गुरु के कहने में चलने लगेंगे, हम आप गुरु की बात मान लेंगे, तब तो ये जीवात्मा जन्म मरण के पीड़ा से छुटकारा पा सकती है। इस संसार में अगर हम आप थोड़ा विचार करके देखें, जो व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी बात मानता है, दूसरा आदमी कहता है कि वो फलाने के आदमी, यानी केवल बात मानने से ही लोग ये कहने लगते हैं कि वो तो उनके आदमी हैं, वो तो उनकी बात मानते हैं। ठीक उसी तरह से जब इस मानव जीवन में सद्गुरु मिल गए, तो सद्गुरु की बात अगर हम आप मानेंगे, तब तो हम सब जीव जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएंगे। अगर गुरु की बात नहीं माने, मन की बात माने, तो जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस देश में हम आप रहते हैं, अच्छे बुरे कर्म हमसे आपसे बनते हैं। आँख से अच्छा बुरा देख लेते हैं, कान से अच्छा बुरा हम आप सुन लेते हैं, हाथ पैर से अच्छा बुरा कर्म कर लेते हैं, बुद्धि से अच्छा हम आप विचार कर लेते हैं, चित्त से अच्छा चिंतन कर लेते, बुरा चिंतन कर लेते। तो हम आप ये कर्म तो करते रहते हैं, लेकिन जो भी अच्छा बुरा कर्म हम आप करेंगे, इस कर्म की सज़ा हम लोगों को दी जाएगी। धर्मराज के दरबार में जब हम जीवों को पेश किया जाएगा, कितना हम लोगों ने बुरा कर्म किया, कितना अच्छा कर्म किया है, दोनों कर्मों का हिसाब होगा। वैसे अच्छे कर्म तो हम आप नहीं कर पाते, ज़्यादा बुरे कर्म ही ज़्यादा बनते हैं, और पहले बुरे कर्मों की सज़ा भी हम जीवों को दी जाती है। अब हम आप धर्मराज के दरबार में जब पेश किए जाएंगे, अब एक एक कर्म, कितना हम लोगों ने जीवन में झूठ बोल लिया, कितना हम लोगों ने चोरी कर लिया, कितनी माँ बहनों को बुरी निगाह से देख लिया, कितने लोगों को हम लोगों ने गाली दिया, कितने जीवों को मार काट करके हम लोगों ने खाया, अब कितने को धोखा दिए, झूठी गवाही किए। जो जो कर्म हम आप कर रहे, एक एक कर्म धर्मराज के दरबार में देखे जाते हैं। क्योंकि हर इंसान के पीछे एक कुदरती कैमरा लगा हुआ है। गुरु महाराज बताया करते थे, वो ऑटोमेटिक कैमरा, जब बच्चे की उम्र 5 साल की होती है, वो कैमरा ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। साथ कोठरी के अंदर कोई बुरा कर्म हम आप कर रहे, कहीं हम आप आड़ में छिप करके कोई बुरा अच्छा कर्म कर रहे, तो वो कैमरे में छपता रहता है। धर्मराज के दरबार में जब पेशी होती है, तो उन कर्मों की सज़ा फिर हम जीवों को दी जाती है।
जब जीव अपने कर्मों को देखता है, जीव थर-थर काँपता है। धर्मराज कहते हैं ले जाओ, अब इसको वहाँ ले जा करके इस नरक में डाल दो। जैसे इस मानव जीवन में अगर हम आप किसी जीव को जिंदा ही जला दिए, उसकी खलड़ी नोच करके, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके अगर हम आप उस जीव की हत्या कर दिए, तो ऐसे जीव को नरकों में ले जाके डाला जाता है। एक ऐसा नरक है जो घड़े के आकार का होता है और उसमें कटीले तार लगे होते हैं, जलते हुए बालू रहते हैं और उस नरक में जीव को डाल दिया जाता है। गुरु महाराज ये बातें कभी कभी समझाया करते थे। अब उसमें जीव 1-2 दिन के लिए नहीं, लाखों वर्षों के लिए अब वहाँ जीव तड़पता रहता है, चिल्लाता रहता है। आज तो मानव शरीर मिला, जिह्वा के स्वाद में इंद्रियों को हम आप सुख देने के लिए कि भाई ये चीज़ हम खाएंगे तो हमको सुख मिलेगा, हमको अच्छा लगेगा, जिह्वा को थोड़ा स्वाद मिलेगा, इसी में हम आप अच्छे और बुरे कर्म करते चले जाते हैं। कभी हम लोग विचार नहीं करते। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब जब महात्मा इस धरती पर आए तो महात्मा ही जीवों के कर्मों को माफ़ करते हैं, भगवान कर्म को माफ़ नहीं करते। भगवान का काम है कर्म फल देना। भगवान राम ने अपने मुख से बताया था, रामायण में इसका जिक्र है, काल रूप किनकर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप अच्छा कर्म करो या आप बुरा कर्म करो, जो भी कर्म आप करोगे आपको कर्म की सजा दी जाएगी। अब उनका नियम है, उस नियम को महात्मा भी नहीं बिगाड़ते, महात्मा भी काल के नियम को नहीं तोड़ते। महात्मा जब जब आए तो महात्मा केवल समझाने का प्रयास करते हैं। आखिर मथुरा में साल में 4 कार्यक्रम हुआ करते हैं। लोग दूर दूर से अपना किराया भाड़ा लगा के आते हैं। क्यों? कि जब हम आप महापुरुष के सत्संग वचनों को सुनेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, धीरे धीरे जानकारी होगी। एक बार में अगर हम आप चाहें कि सत्संग में हमको पूरी जानकारी हो जाए, तो जब बच्चा विद्यालय में जाकर कई कई साल पढ़ाई करता है तब भौतिक ज्ञान थोड़ा बहुत प्राप्त कर पाता है। दोनों भावों के नीचे का ज्ञान भौतिक ज्ञान है, दोनों भावों के ऊपर का ज्ञान ये आध्यात्मिक ज्ञान है। जब स्पिरिचुअल टीचर मिलेंगे यानी संत मिलेंगे तब उस विद्या को पढ़ाएंगे। अगर हम आप एक दिन में चाहें कि चलो भाई एक दिन हम मथुरा 1-2 दिन आए, रुक लिए और थोड़ा बहुत सत्संग में बैठे, कुछ वचन सुने कुछ नहीं सुने, फिर हम आप अपने घर चले गए। अब हम आप सोचेंगे अब तो हम सब कुछ जान लिए। प्रेमी भाई बहनों, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब हम आप महात्माओं के करीब आते जाते रहेंगे और उनके वचनों को सुनते रहेंगे, महात्मा जो कहें अगर हम आप उसको मानेंगे तो महात्मा क्या करते हैं, हम जीवों के कर्मों की माफ़ी कराते हैं। जो भी कर्म अच्छे बुरे हो जाते हैं, इस कर्मों को महात्मा माफ़ करते हैं। कर्म फास छूटे नहीं, केतिक करो उपाय, सतगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए। सतगुरु मिलेंगे तभी जीव यहाँ से निकल सकता है, नहीं तो फिर 84 और नरकों में जीव को धक्का खाना पड़ता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य हम लोगों का है कि इस कलयुग की मलिन बेला में हम सब लोगों को गुरु महाराज मिल गए। गुरु महाराज ने हम लोगों के बाह को पकड़ लिया। अब हम लोगों का ये फर्ज और कर्तव्य है कि हम लोग गुरु महाराज के वचनों पर अगर अपने को चलाने का प्रयास कर दिए, जो भी आदेश गुरु महाराज का मिल रहा, अगर हम लोग उनके आदेश पर चलने लगे तब तो हम लोगों का काम बन सकता है। अगर हम लोग गुरु महाराज के पास आए और वचनों को हम आप नहीं मान पाए तो ये जीवन धोखे में निकलेगा। जितना अधिक हम आप गुरु का वचन मानेंगे, हम लोग गुरु की तरफ होते जाएंगे, यानी हम लोग गुरु के हो जाएंगे। और जब मन की बात मानेंगे तो फिर हम आप काल के ही रहेंगे, फिर काल भगवान हम लोगों को सजा देंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस विद्यालय में हम विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा विषय यही है कि जब हमको आपको जीवन में गुरु मिल गए, सच्चा रास्ता मिल गया, नाम की दौलत मिल गई, तो हम आप वचनों को माने। सुमिरन ध्यान भजन अगर हम आप करते रहेंगे, बैठते रहेंगे, इससे हम लोगों को धीरे धीरे
सुख मिलने लगेगा। और उसके बाद जो भी आदेश महापुरुष दें, समय पर उनकी बातों को अगर हम आप माने, तब तो हम आप लोक और परलोक दोनों का लाभ पा सकते हैं। जैसे आज के सत्संग में पूज्य महाराज जी ने एक बात हम सत्संगी प्रेमियों से, ये आदेश के रूप में ही है, महाराज जी ने कहा प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। गांव गोद लेकर के गांव गांव में जाकर गुरु महाराज का संदेश घर घर सुना दें, धर्म का प्रचार कर दें। है प्रेमी भाई बहनों, धर्म का प्रचार करने से हम लोगों का लाभ क्या होगा? अब अगर हम लोग थोड़ा भी विचार कर लिए तो ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन सकता है। गांव गोद लेना वैसे कहने में तो हम आप सुन लेते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा विचार नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग ये भी सोच लेते हैं कि हम गांव में जाएंगे, किसी गांव को हम गोद लेंगे, गांव के लोग मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब हम लोगों का ये मन है, तरह तरह की बात मन सोचने लगता है। मन कहता है कि कोई बात मेरी मानेगा नहीं, तो आखिर हम क्यों जाएं, गांव गोद क्यों लें? है प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग गुरु के वचन को नहीं पकड़े, मन ने हम लोगों को मोड़ लिया, हम आप यहाँ गुरु दरबार में आए, अपना समय लगातार आज 11, 12, 13 3 दिन हो गया, ये रोज़ हम आप सत्संग सुन रहे। अगर यहाँ आने के बाद हम लोग गुरु वचन को नहीं पकड़े तो हम आप गुरु के बन कैसे पाएंगे? इसलिए जो आदेश महापुरुष कर दें, उस आदेश पर हम आप अगर चल दें, तब हम लोगों का ये मानव जीवन सार्थक बन सकता है। थोड़ा बहुत हम आप इस संसार में भी सुख पालेंगे और जीवात्मा का भी कल्याण हो जाएगा। अगर वचन नहीं मान पाए तो जीवन धोखे में निकला चला जाएगा। आज हम आप बहुत से प्रेमी भाई बहन जिनको जिनको रास्ता मिला, मान लीजिए हम आप गुरु दरबार में आए, अगर किसी के मन में ये भाव रहे, बहुत से लोग तरह तरह के भाव विचार अपना लेके आते हैं। कोई आया कि भाई वहाँ मथुरा चलेंगे, हमारी बीमारी परेशानी तकलीफ ठीक हो जाएगी, खेती बाधा ठीक हो जाएगी। अब वो कोई गरीब है, कोई सोचता है कि भाई गरीबी हमारी दूर हो जाएगी। यानी हम आप यहाँ आकर अगर यही दुनिया की चीज़ों को ही पाने की इच्छा रखे और सच्ची बात को हम आप नहीं समझ पाए, मान लीजिए आज कोई बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन अगर जीवात्मा का काम हम आप नहीं किए, जीवात्मा का धन नहीं कमाए, सिमरन ध्यान भजन नहीं किए, गुरु की बात नहीं माने, तो काल भगवान तो फिर हम जीवों को रोकेंगे। अगर ये जीवात्मा उधर 84 नरकों में चली गई, बीच में अगर कोई कर्म बन गया, भला आज महाराज जी ने ये बात कही है कि नाम पाए जीव, अगर सदगुरु उनको अपना लिए, जीव नरकों में 84 में नहीं जाते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, नाम दान पाने के बाद कबीर साहब के समय की घटना, कबीर साहब के समय में उनके एक जाति, मल्लाह जाति का एक प्रेमी कबीर साहब का शिष्य बना। कुछ दिन नाम दान लेके भजन किया, सिमरन किया, ध्यान किया। थोड़े दिन के बाद गांव समाज परिवार के लोगों के नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों की बातों में आकर फिर से वो मछली खाने लगा। गुरु महाराज सत्संग में सुनाते हुए बताए थे कि कबीर साहब के गए इतने दिन बीत गए, अभी वो मल्लाह की जीवात्मा नरकों में पीटी जा रही है और पूरा 84 बाकी है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष अगर मिल जाए, पूज्य महाराज जी ने जो एक बात कही कि आप लोग शाकाहारी रहना, अगर महात्मा के हम वचनों को पकड़े, आज से हम आप शाकाहारी होने का संकल्प कर लिए, तो महात्मा क्या करेंगे? हम जीवों के गुनाहों को माफ कर देंगे और जो कर्म हम लोगों ने जीवन में कर लिया, अब वो कर्मों का फल, जैसे कोई भांग खा लिया है तो उसका नशा तो चढ़ेगा ही, ठीक उसी तरह से जो कर्म हम लोगों ने कर लिया है, जाने अनजाने में अच्छे और बुरे, अब उन कर्मों को तो हम लोग कर चुके हैं। अब सदगुरु मिल गए, महापुरुष हम जीवों को बचाने के लिए, उन कर्मों की माफ़ी के लिए एक एक गांव को अगर हम आप गोद ले लिए, जिस तन से हम लोग थोड़ा बुरा कर्म किए, इसी तन से अब गांव में जा जा करके अगर हम आप थोड़ा धर्म का संदेश, गुरु महाराज की बातें, आत्मकल्याण की बातें अगर हम आप लोगों के बीच में बताएंगे, तो इससे महापुरुष हम जीवों के कर्मों की माफ़ी कराएंगे।
मान लीजिए इसी शरीर से पैर से चल करके हम लोगों ने किसी के पास जा करके किसी को गाली दिया, किसी को बुरा भला कहा, किसी जीव की हिंसा किया, तो इसी जबान से, इसी हाथ पैर से अगर हम आप चल करके गांव में जाएंगे, गांव गोद ले लिए, गांव में चले गए, अब जिस जुबान से हम आप किसी को गाली दिए, बुरा भला कहे, निंदा आलोचना किए, कर्म तो सब बने हुए हैं, अब वो कर्म हम आप कर चुके हैं। अगर इसी जबान से हम आप गांव में जा करके अच्छी बातें, धर्म का संदेश, मानवता का संदेश, इंसानियत का पैगाम अगर हम आप लोगों के बीच सुना दें, तो गुरु महाराज ये बात कहते थे कि अगर बच्चे तुम मेरी बातों को मानोगे तो जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी वहाँ मैं रहूँगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, वैसे जो शब्द भेदी महापुरुष होते हैं वो अंतर के मंडलों में हम जीवों की संभाल करते हैं। धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा वहाँ गुरु मिलते, और वहाँ क्या होगा, जो भी बुरे कर्म हम लोगों ने किया, काल भगवान तो कहेंगे कि इस जीव ने इतना बुरा कर्म किया, हम तो छोड़ेंगे नहीं। तब सदगुरु कहते हैं कि देखो ये जीव जब तक इसको ज्ञान नहीं था, अज्ञानता में इसने खा पी लिया, बुरा कर्म कर लिया, लेकिन जब से इसको जानकारी हो गई तब से इसने मांस मछली अंडा शराब भी छोड़ दिया, चोरी करना भी छोड़ दिया, व्यभिचार भी छोड़ दिया। अब ये जीव जब से जानकारी हुई तब से अन्य लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी जाकर के इस बातों को बताया। जब एक एक गांव गोद ले करके हम आप इस काम को करने में लग जाएंगे, गुरु महाराज ने कहा, बच्चा आपके कर्मों की माफी मैं करा दूंगा, फिर ये जीवात्मा यहाँ से निकल जाएगी, काल भगवान रोक नहीं पाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर सदगुरु खुश हो जाए तो काल के दरबार से कर्म का पन्ना जीव का फाड़ देंगे, जीव को पार कर देंगे, काल को पता भी नहीं चलेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग ऐसे समर्थ सदगुरु को पाए, लेकिन अब हम लोगों को करना ये है कि हम लोग केवल थोड़ा सा अपना समय निकाल लें। घर परिवार छोड़ना नहीं है, जंगल में जाना नहीं है, साधु बनना नहीं है, कपड़ा बदलना नहीं है, हम आप सब काम करें, समाज में रहें और समाज की सेवा भी करें, हर काम करते हुए बस इतना ही तो करना था। थोड़ा बहुत समय निकाल करके सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन कर लेते, और जैसे दिन में 12 घंटे में अब हम आप 8 घंटे दुनिया का काम कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए, अपने नातेदार रिश्तेदार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, उसी में से अगर हम आप 2 घंटा का समय निकाल लें, अपना एक नियम बना लें कि भाई हम ये गांव गोद देंगे, इस गांव में हम 1 घंटा के लिए चलेंगे, 2-4 लोगों से मिल करके गुरु महाराज की अच्छी बात, गुरु महाराज की सच्ची बात, आत्म कल्याण की बात जब हम आप गांव में जा करके लोगों को बताएंगे कि भाई ये अच्छा काम नहीं, इससे भारी नुकसान होगा, मनुष्य शरीर का मौका मिला है, फिर हम लोगों को उधर भेजा जाएगा तो हम लोगों को भी सजा दी जाएगी। तो आज के समय में हर आदमी जब धीरे धीरे जानकारी होती है तो आदमी बुराई से बचता। गुरु महाराज ने कितने लोगों को बदला, गुरु महाराज के समय में कितने लोग यहाँ आए, और ऐसे भी लोग आए जो लोग अपने बैग में शराब की बोतलें भर करके आए। यही हरियाणा के एक प्रेमी थे, बीमारी लगी थी, डॉक्टरों ने, दिल्ली के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। डॉक्टरों ने कहा अब आप ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, दवा भी काम नहीं करती थी। हरियाणा के कुछ प्रेमियों ने उनसे कहा कि आप मथुरा चलिए। मथुरा जब वो आए, अपने बैग में दवा भी भरे थे, शराब की बोतल भी लिए थे, शराब भी पिए थे। गुरु महाराज दर्शन देने के लिए निकले थे। जो प्रेमी उनको साथ में लेके आए थे कहने लगे कि आप दर्शन कर लीजिए। वो दर्शन करने नहीं आ रहे थे क्योंकि शराब पिए हुए थे। उनको ऐसा लगता था कि शराब की बदबू आ जाएगी, हम बाबा जी के पास नहीं जाएंगे। जब वो ये शराब का नशा खत्म होगा तो सोचे कि बाद में दर्शन करेंगे। लेकिन गुरु महाराज अपनी गाड़ी उनके पास ही लेकर के पहुंच गए और स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जो दवा बैग में लेके आए उसको फेंक देना और जो बोतल उसमें रख करके आए उसको गड्ढे में डाल देना। स्वामी जी महाराज की इतनी ही बातें उनके अंदर असर कर गई और आज भी वो मौजूद हैं। अपनी घटना जब वो बताते और गुरु महाराज के लिए अपना पूरा तन धन मन सब कुछ लगाते हैं। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कितने लोगों को बदला।
और गुरु महाराज ने कहा था कि जब मेरे पास 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे तो मेरे पास 20 करोड़ भुजा हो जाएगी। जब 20 करोड़ भुजा एक साथ काम करेगी, आज हम आप अगर एक बात अमल कर लेते, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर एक एक गांव को गोद ले लेते और हर सत्संगी जब हम आप गांव-गांव में जाकर गुरु महाराज की सच्ची बात बताते, समय पर लोग भले न मानते, लेकिन जब आप बता के आ जाएंगे, गांव में आप जाएंगे, लोगों को बताएंगे, बता के वापस चले आएंगे, वो आदमी रात में विचार करेगा कि भाई ये जय गुरुदेव के प्रेमी आए थे, बात तो सच्ची बता रहे, उनका अंदर से वो आत्मा गवाही देगी कि नहीं बात तो ये सच्ची है, हम गलत रास्ते पर हैं, मन है, अब ये मन धोखा तो देता रहता है। तो ऐसे जब हम आप बार बार गाँव में जाएंगे, गांव गोद लेकर के, ये नहीं कि गांव गोद ले लिए, हमने अब ये नाम लिखा दिया कि मैंने फला गांव गोद ले लिया, एक बार चले गए, पुस्तक आप बांट आए, फिर दोबारा आप नहीं गए, अब आप सोचेंगे हमने गोद ले लिया है। प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेने का मतलब पूरी जिम्मेदारी उस गांव की है। उस गांव में एक एक व्यक्ति, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, माताएं बहनें हो, सबको गुरु महाराज का संदेश हम प्रेमियों को पहुंचाना है। अगर इस काम को हम लोगों ने कर लिया तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चे तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। प्रेमी भाई बहनों, हम आप सेवा भी करते हैं, मथुरा आते जाते भी हैं, हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हम जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएं। जब गुरु महाराज ने कहा बच्चे तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, अगर हम सब लोग एक बात अमल कर लें कि भाई हमको एक गांव गोद लेना है और गांव में जा करके हमको प्रचार करना है, गुरु महाराज की बातें बतानी है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बहुत से प्रेमी गांव गोद लेकर के प्रचार लोग करने में लग गए और अपने काम में लग गए। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये काम सभी प्रेमियों को करना है और महाराज जी हम जीवों पर कितनी बड़ी दया कृपा कर रहे हैं। जैसे अभी जो काफिला राजस्थान प्रांत में, कुछ हरियाणा, दिल्ली और ऐसे राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले में आएंगे, जो 82 दिन का काफिला है। लगातार ये काफिला जीवों के कल्याण के लिए, धर्म का संदेश देने के लिए, मानवता का संदेश देने के लिए ये काफिला निकल रहा है। इसमें जिले जिले से प्रचार गाड़ियाँ जाएंगी और जो भी जिले के जिम्मेदार या ब्लॉक के जिम्मेदार आपके जिले में जो अच्छे प्रचारक हों, आप उनको भेजिएगा ताकि वे प्रचार में जाएं। प्रचारकों को भी एक मौका मिल रहा है, क्योंकि मौका महापुरुष देते हैं। अगर हम आप लोग लालच में या अपने घर परिवार के काम काज में फंस कर कि भाई हम नहीं जा पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, अगर आपके अंदर बोलने की क्षमता है, लोगों को समझाने की क्षमता है, तो आप प्रचार में जब जाएंगे, अच्छे प्रचारक जाएंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लोगों के विचारों में बदलाव होगा। बहुत से छोटे छोटे बच्चे गुरु महाराज की बातें इतने अच्छे ढंग से सुना ले जाते, लोग सुन करके आश्चर्यचकित होते हैं, इतना छोटा सा बच्चा और इतनी ऊंची बात बता रहा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो हम लोगों को इस काम में लगने की ज़रूरत है। और जो काफिला 82 दिन का जा रहा, इसमें जिले जिले से प्रचार गाड़ियाँ जाएंगी। हर जिले के सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोग उसमें अपनी थोड़ी थोड़ी सेवा ही डाल दिए कि भाई हमको थोड़ी सेवा दे देना, और अपने उत्तर प्रदेश के और कुछ पंजाब के, उत्तर प्रदेश के लोग जब उधर सहयोग के लिए जाएंगे अपने राजस्थान में, तो इसमें भी हम सत्संगी हर प्रेमी भाई बहनों को ध्यान रखना है। भाई सब लोग तो अब जा नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई दुकान में फंसा है, कोई खेती बाड़ी में फंसा है, अब कोई नौकरी कर रहा, कोई कहीं ड्यूटी कर रहा, कोई मजदूरी कर रहा। तो तन की सेवा हम सब प्रेमी भाई बहन कम कर पाते हैं, लेकिन धन की सेवा जो है हम आप इसको थोड़ा बहुत जरूर कर सकते हैं। अगर इस सेवा में हम आप ध्यान रखते रहेंगे कि भाई अब ये राजस्थान जाना है, लोग जा रहे, तो उसमें हमारा भी कुछ न कुछ लग जाए। इससे क्या होता है, लेना देना महात्मा पूरा करा लेते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर किसी जीव का कर्जा, करोड़ों रुपया कर्जा बाकी हो, करोड़ों मन अनाज का कर्जा बाकी हो, तो महात्मा
1 रुपया लेकर के भी वो कर्जा अदा करा देते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोगों को नहीं पता कि हम लोगों को कितने कर्म कर्जे, कितने कितने जन्मों के, कहाँ कहाँ हम आप जन्मे मरे, कितनी बार जन्म मरण की पीड़ा में हम आप दुख पाते रहे। अब की बार एक मौका मिला, सद्गुरु मिल गए और सेवा का अवसर मिल गया। अगर इस सेवा में हम लोग अपना सहयोग कर दिए, अब देखिए जिले के लोग यानी यहाँ के लोग वहाँ जाकर, ये मानवता की पहचान है, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। अगर कभी किसी सत्संगी के मन में या जिम्मेदार के मन में ये भाव आ जाए कि भाई दूसरे जगह के लोग यहाँ हमारे यहाँ आकर के हमारी मदद करेंगे, लोग हमको कमज़ोर समझ रहे हैं, प्रेमी भाई बहनों, ऐसी भावना अपने अंदर कभी भी नहीं आनी चाहिए। ये मानवता की पहचान, मानवता हमारे आपके अंदर आ जाए तब तो हम जीवों का काम बन जाए। स्वामी जी महाराज सतयुग आने की जब बात कहा करते थे तो कहते थे जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। तो मानवता अभी हम लोगों के अंदर आ नहीं पाई और मानवता लाने के लिए गुरु महाराज लगभग 60 साल तक प्रयास करते रहे। अब पूज्य महाराज जी लगातार मानवतावादी बनने के लिए कह रहे हैं। मानवतावादी अगर हम आप हो गए तो मानवतावादी का मतलब इंसान के काम आवे। हम आप मनुष्य हैं, जाति बिरादरी तो हम लोगों ने बाद में बनाई, लेकिन पहले तो हम आप मनुष्य हैं, यानी मनुष्य के काम आवे। जब उत्तर प्रदेश से हम चल करके राजस्थान जाएंगे और राजस्थान के लोगों को समझाएंगे या कभी राजस्थान के लोग उत्तर प्रदेश में आके समझाएंगे, तो ये मानवता की पहचान है, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। अगर हम आप इस काम को करने में अपना तन मन धन लगा देंगे और हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ध्यान रखना है कि इसमें हमारा सहयोग जरूर होना चाहिए। अगर हम आप इस तरह से सहयोग कर देंगे तो हम जीवों का काम बन सकता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज हम जीवों की भलाई के लिए परिश्रम किए। अगर हम लोग उनके वचनों को नहीं समझ पाए, वचन को नहीं मान पाए, गांव गोद नहीं ले पाए और जिले के लोगों को दूसरे जिले में जाना है, अब 2-2 जिले का कार्यक्रम आपको कराना है, इसलिए जिले के सत्संगी प्रेमी भाई बहन आपकी सेवाएं उसमें लग जाएंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। और गुरु महाराज हम प्रेमियों को बराबर समझाते रहे, क्योंकि ये लेन देन का देश है, ये कर्म कर्जे का देश है। स्वामी जी महाराज सत्संग में कहा करते थे कि आगे देश दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। गुरु महाराज जब कभी कभी इशारा करते थे, शुरू में जब स्वामी जी महाराज लोगों को बताते थे, तब लोग सोचते थे कि ये कैसे होगा, बाबा जी ऐसा कह रहे। लेकिन अब दुनिया में लगभग काफ़ी लोग ये बात कहने लगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो वचन पहले कह रखा है, उनके वचन एक एक धीरे धीरे खरे उतरते चले जा रहे हैं। महात्मा इस धरती पर कभी भी झूठ नहीं बोलते और संतों के वचन कभी पलटते नहीं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाग ब्रह्मांड। गुरु महाराज ने कहा कि एक ऐसा परिवर्तन देश दुनिया में होगा जो किसी के दिल दिमाग में नहीं है। आप रात में सोए रहोगे, सुबह जगोगे तो लाश पे लाश दिखाई देगी, बीमारियां ऐसी आएंगी, दवा काम नहीं करेगी। गुरु महाराज ने कहा था आगे चल करके ऐसी गर्मी पड़ेगी, देखिए थोड़ी सी धूप लगती है, हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पूज्य महाराज जी का सत्संग हो रहा था, अब समझिए कि 8 लगभग बज रहा था, कितने में भी कितने प्रेमी उठ के जाने लगे। प्रेमी भाई बहनों, किसी जीवात्मा को ले जा करके काल नरकों में तपाएगा और कितनी तकलीफ देगा। अगर हम आप महापुरुष के सत्संग में बैठ गए तो कम से कम थोड़े समय अगर उस गर्मी को बर्दाश्त कर लेते, कितना बड़ा लाभ उसका मिलता। आप पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन जानते हैं, यही मथुरा सत्संग में यही गुरु पूर्णिमा का अवसर था, बहुत पहले की बात है। भारी बारिश हुई और पूरा मैदान पानी से भर गया और मेड़ जहाँ से पानी निकलता था गुरु महाराज ने उसको बंधवा दिया था, पानी बाहर भी नहीं गया। स्वामी जी महाराज का सत्संग हो रहा था, पानी में बैठ करके सत्संग सुन रहे थे और कोई प्रेमी जा करके मेड़ काट दिया। स्वामी जी महाराज बहुत नाराज हुए। स्वामी जी महाराज ने कहा तुमको मालूम है जीवों के कर्जे कैसे उतारे जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा चाहे पानी में बैठा दें, चाहे धूप में बैठा दें, अगर हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेंगे कि भाई आगे कितनी तकलीफ दी जाती,
उस तकलीफ को महात्मा थोड़े में अदा कर लेते हैं, लेकिन हम आप भाग खड़े होते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा आगे चल करके ऐसी गर्मी पड़ेगी, देवियों के गर्भ गर्मी से गिर जाएंगे, लोग बेमौत मारे जाएंगे, समय आगे खराब आएगा। इस खराब समय के आने के पहले एक मौका हम लोगों को गुरु महाराज ने दिया है धर्म का संदेश लोगों के बीच पहुंचाने का। गुरु महाराज ने कहा है शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये जो मंदिर बनी है ये गुनाहों के माफ़ी की मंदिर है और इस मंदिर में लोगों के गुनाह माफ़ होते हैं। अगर एक एक गांव गोद लेकर के गांव में जा करके गांव के लोगों को हम आप जन जन को ये बात बता देंगे कि हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में गुनाहों की माफ़ी की एक मंदिर बनवाई है। भाई साहब बहन जी, एक बार आप भी मथुरा चले चलिए और अपने गुनाहों की माफ़ी करा लीजिए। अगर ये बात हम आप गांव गांव जन जन तक नहीं पहुंचा पाए तो कर्म दोष तो हम लोगों को लगेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव की जिम्मेदारी सबको दी गई, क्योंकि जब जिम्मेदारी मिल जाती है तब आदमी उस काम को करने में थोड़ा सक्रिय हो जाता है। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोग एक एक गांव गोद ले करके जब गांव में जाएंगे और लोगों को ये बात बताएंगे तो लोग भी सोचेंगे कि भाई चलो इतने हमसे भी बुरे कर्म हो गए, अच्छा एक बार मथुरा हम भी चले चलते हैं। ये वो मंदिर गुरु महाराज ने बनवाया, वो स्थान है। गुरु महाराज ने कहा इस मंदिर के मुंडेल पर अगर एक पक्षी भी बैठ करके उड़ गया यानी टकरा भी गया तो उसको भी अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी वरदानी मंदिर दुनिया में कहीं भी नहीं। अगर लोग बना भी लेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। वैसे गुरु महाराज ने पहले इशारा किया था कि वह आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग जगह जगह बैठ जाएंगे, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे चलकर कोई बाबा जी का परिचय पूछे तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने इस जाकिट पर जो धर्म का संदेश लिखवाया और जो शाकाहारी होने का संदेश लिखवाया, बीमारियां आ रही है ये संदेश गुरु महाराज ने लिखवाकर ये जाकिट गुरु महाराज ने हम प्रेमियों को पहनाई और इस जाकिट पे बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा इसीलिए गुरु महाराज ने लिखवाया कि भारत का बच्चा बच्चा जानता रहेगा कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। और जब कभी लोगों की इच्छा होगी जीते जी भगवान को पाने की तो गुरु महाराज ने कहा बच्चे मथुरा चले आना, रास्ता मिल जाएगा। जो नए प्रेमी भाई बहन आप आए, आपको प्रभु को पाने का सरल रास्ता आज पूज्य महाराज जी ने सत्संग में ही बताया। नाम दान यानी सुमिरन ध्यान भजन करने का रास्ता आज नए प्रेमी भाई बहनों को मिल गया। आप इसको जब करते रहेंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा हम सब लोग गांव गोद लेकर के नए लोगों को, जो लोग गुरु महाराज की बातों को नहीं जानते, इस मिशन को लोग नहीं जानते कि आखिर बाबा जी का उद्देश्य क्या है, बाबा जी इतना प्रचार क्यों करवा रहे, तो ये बातें हम आप गांव गोद लेकर के अगर गांव में जा करके लोगों को बताने समझाने लगेंगे, लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा। इसके साथ हम लोगों का लाभ होगा, हित तो हम लोगों का है। इसमें हम आप ये अगर सोचें कि भाई हम प्रचार करेंगे, बहुत से सत्संगी प्रेमी कभी कभी कहते हैं कि भैया हमने गांव गोद लिया है, हमने कई बार प्रचार कर दिया, लेकिन कोई हमारी बात सुनता नहीं है। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चा मैं जानता हूँ आज का समय इतना खराब आ गया, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता, भाई अपने भाई को नहीं समझा पाता, पति की बात पत्नी नहीं मानती, पत्नी की बात पति नहीं मानता, यानी समय ऐसा खराब है। तो क्या दुनिया के लोग गांव गोद देकर के अगर हम आप प्रचार कर देंगे तो क्या लोग मान जाएंगे? इस चीज़ को आप कभी अपने अंदर मत ले आइएगा कि लोग नहीं मान रहे, माने न माने, हम लोगों का काम इतना है कि हम लोग लोगों के बीच जाकर गुरु महाराज की बात बता दें। इससे फायदा हमारा ये होगा कि हम लोगों के जो कर्म हैं गुरु महाराज धर्मराज के दरबार में हमारे कर्मों की माफ़ी करवाएंगे, क्योंकि हम आप अपना तन लगाएंगे, हम लोग अपना धन लगाएंगे। जब हम आप जाके प्रचार करेंगे वहाँ तन मन धन तीनों आपका लगेगा। जब आप गांव गोद दे करके प्रचार करेंगे तब आप गुरु महाराज के सच्चे सिपाही माने जाएंगे। और गुरु महाराज ने कहा है परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी
कसौटी पर खरे उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। देखिए जैसे राजस्थान प्रांत में अब उत्तर प्रदेश से लोग चल करके जाएंगे, वहाँ लोग प्रचार प्रसार करेंगे, इसमें आपको अपना तन भी लगाना है, मन भी लगाना है, धन भी लगाना है। अगर हम आप गाँव गोद ले लिए, गाँव में हम आप प्रचार करने जाने लगे, तन भी वहाँ जाएगा, तन भी लगेगा, मन भी लगेगा, धन भी लगेगा। गुरु महाराज ने कहा कि उन बच्चों के द्वारा परिवर्तन होगा जो परमार्थ के कसौटी पे खड़े उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक अवसर हम लोगों को गुरु महाराज ने दे रखा है। अगर इस अवसर पर हम आप ये काम नहीं कर पाए तो बाद में हम आप पश्चाताप करेंगे, क्योंकि शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है। अगर वो तारीख बीत गई तब गुनाहों की माफी भी नहीं होगी और बीमारियों की आंधी चलेगी। गुरु महाराज ने कहा लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर नब्ज पकड़ेगा, बीमारी डॉक्टर को लग जाएगी, लोग हॉस्पिटल छोड़ करके भागेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के लिए जो आदेश मिला हुआ है, इस आदेश का हम आप अगर पूरा पालन कर लेंगे तो हम लोगों को परमार्थी लाभ यानी आत्म कल्याण के लिए वो लाभ हम प्रेमियों को मिल जाएगा। और जितना समय हम आप प्रचार प्रसार में देंगे, गांव में जा करके, ये समय हम लोगों का परमार्थ में जाएगा। गुरु महाराज ने एक बार कहा था, परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल दिया जाएगा और बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। तो जब हम आप यहाँ से जाने लगेंगे तो बाकी कोई चीज़ हम आप नहीं ले जा सकते। स्वामी जी महाराज ने कहा यही भजन तेरे संग चलेगा, यानी जो गुरु कह दें अगर वो काम हम आप कर दिए तो वो भजन में जुड़ता है। अगर गुरु आदेश में काम नहीं किए, बाद में हम आप कितना भी प्रयास करें, बाद में हम आप चाहे बहुत खर्च कर दें, लेकिन प्रेमी भाई बहनों फिर हम आप उसका लाभ नहीं पाते। महापुरुषों का एक संकल्प होता है, समय पर महात्मा जो वचन फरमाते हैं उन वचनों को मान लेने पर हम जीवों का लोक और परलोक उसमें दोनों बनता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वक्त आगे का खराब है और गुरु महाराज ने कहा था जब ये कलयुग जाने लगेगा तो अपना कर्जा मांगेगा। हम लोगों ने झूठ बोला है, हम लोगों ने चोरी किया है, हम लोगों ने बेईमानी किया है। जब कलयुग जाने लगेगा तो वो कहेगा कि भाई आपने झूठ बोला है, मेरा कर्जा दे दो, आपने चोरी किया है, मेरा कर्जा दे दो, आपने हिंसा का काम किया है, मेरा कर्जा वापस दे दो। तो हम आपको दे नहीं पाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा जब आप कलयुग का कर्जा नहीं दे पाओगे, कलयुग एक थप्पड़ लगाएगा और एक तमाचे में करोड़ों लोग धराशायी हो जाएंगे। कलयुग जाते वक्त में देगा थप्पड़ छोड़, ले जाएगा साथ में मानव कई करोड़ कलयुगी जीव मरेंगे। काल भार के प्रबल वेग में सतयुगी जीव बचेंगे, यानी जिसके विचार सात्विक हो गए, जो शाकाहारी बन गए, जो मानवतावादी बन गए, जो लोग गुरु महाराज के काम में लग गए, भजन करने लगे, ऐसे लोगों को महात्मा बचा लेते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पे अधर्म फैलता है तो ईश्वर की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास होता है। अच्छे लोगों की एक अलग रील बनती है, बुरे लोगों की एक अलग रील बनती है और वो रील काल भगवान समय के महापुरुष से पास करवाते हैं। जब वक्त के महापुरुष उसको पास कर देते हैं तो बुरे लोगों का काल सफाया करता है और अच्छे लोगों का बचाव होता है। जो गांव गोद लेकर के जो प्रचार करने का आदेश हुआ है, अगर हम आप गांव जा करके गुरु महाराज की अच्छी बात बता दिए तो हर गांव में कुछ अच्छे विचार के लोग होते हैं। सब लोग तो नहीं होंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि हर गांव में कोई न कोई साधु रहता। साधु का मतलब अच्छा विचार हो, जो लोगों की बातों को बर्दाश्त कर ले, जो सहन कर ले और जो किसी को बुरा भला न कहे। उस तरह गुरु महाराज कहते थे कि हर गांव में कुछ न कुछ अच्छे लोग रहते हैं। जब हम आप गांव जाएंगे, जब अपने विचारों को हम आप रखेंगे, जैसे आप सत्संग में आए, देखिए अचानक कभी कभी ऐसा होता है, अचानक मुलाकात किसी से हो गई, कोई परिचय आपका नहीं है, लेकिन मुलाकात होने पर जब बातचीत होती है तो आपका विचार अगले व्यक्ति से विचार मिल गया तो कभी कभी दोनों में गाढ़ी दोस्ती हो जाती है। कोई परिचय नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन विचार मिल गया तो दोस्ती गाढ़ी हो गई। ठीक इसी तरह से
जब हम आप गांव गोद लेकर के गांव में जाएंगे और गुरु महाराज की बातों को अपने विचार के अनुसार हम आप रखेंगे अपने जबान से, तो अच्छे विचार के जो लोग होंगे, अच्छी बातों को स्वीकार करेंगे, उनका खिंचाव आपकी तरफ होगा, वे आपसे धीरे धीरे जुड़ेंगे और गुरु महाराज के वचनों को पकड़ेंगे, आप गुरु दरबार तक उनको ला देंगे, तो इसका फल हम लोगों को भजन में मिलेगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आगे आने वाले समय में जब खराब समय आएगा तो गुरु महाराज ने कहा था भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, कोई तकलीफ आएगी, वो तकलीफ बगल से गुजर जाएगी, उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे ही भजन करने वाले प्रेमियों की, भगवान को मानने वाले प्रेमियों की रक्षा संकट के समय में होगी। उस समय महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा, क्योंकि आप धर्म का काम करने में जब लगेंगे तो इस तरह से हम जीवों को महापुरुष लाभ देते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहला आदेश, हम आप सुमिरन ध्यान भजन करते रहें, थोड़ा सा अपने खान पान रहन सहन, अपने वचन बाड़ियों पर हम आप संयम रखें, और जब हम आप गांव में जाएं तो थोड़ा सा अपने को बचाने की जरूरत। आज हम आप बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन, मान लीजिए हम आप मथुरा आते जाते हैं, चले गए गांव में प्रचार करने, अब हम आप वहाँ जा कर के प्रचार करेंगे और वहाँ लोगों को बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहारी रहने के लिए, नशा मुक्त रहने के लिए गुरु महाराज ने इस धरती पर 60 साल से अधिक समय तक अपना समय लगाया। इस समय हम लोगों को आदेश है, हम लोग गुरु महाराज का संदेश गांव-गांव पहुंचा रहे हैं। अगर मान लीजिए हम आप गांव में किसी को धर्म का संदेश देने गए, शाकाहारी बनने की बात कहने गए और नशा मुक्त होने के लिए, शराब छोड़ने के लिए, अंडा छोड़ने के लिए, अब मान लीजिए अब हम आप 10 साल से आ रहे हैं, अब उसी प्रचार में हम आप गए और कहीं कोई तंबाकू, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट पीने लगा, तो अगले आदमी के ऊपर तुरंत ये होगा कि भाई ये लोग तो केवल कहते हैं। यानी हम लोग थोड़ा सा अपनी रहनी गहनी थोड़ा सा अगर बदल लेंगे और थोड़ा सा अपने मन को मना लेंगे तो निश्चित है कि हम लोग दया के छात्र बन जाएंगे। अगर हम लोग अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे, अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, अपने मन को समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को देख करके, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आपको देख करके लोग बदलेंगे। तो जब हम लोगों में बदलाव होगा तब तो लोग बदलेंगे। 20 साल से हम आप मथुरा आ जा रहे, अगर कोई अपने अंदर बदलाव नहीं है, न हम आप किसी की बात बर्दाश्त कर पा रहे, न तो हम आप किसी को सही चीज़ बता पा रहे, और थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा नशा अपने अंदर पकड़ा गया, हम आप उसको नहीं छोड़ पा रहे, तो दुनिया के लोग अगर हमको आपको देखेंगे तो खुद वो कहेंगे कि भाई ये तो खुद ही नहीं बदले। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सा अपने को बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने अंदर भी बदलाव हो। इन बातों पर अगर हम आप ध्यान रखेंगे तब तो हम आप कुछ परमार्थी दौलत कमाई कर सकते हैं। यानी हमारे आपके करने से, हमारे आपके कर्तव्य से, व्यवहार से अगर लोगों के विचार बदल रहे, लोग गुरु महाराज की तरफ जुड़ेंगे, इसका लाभ हम प्रेमियों को भजन में मिलेगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए गुरु महाराज हम जीवों के हित के लिए जो जो काम किए, अगर हम आप गुरु महाराज के कार्यों को देखें तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम लोग तो जैसे गुरु दरबार में आ गए और थोड़ा बहुत अपना समय दे दिए, भंडारे में भोजन कर लिए, सेवा का भी आदेश होता है, तो क्या हम लोग सब लोग चले जाते हैं? जैसे बार बार आप यहाँ आए, अलाउंस किया जाता है भाई वहाँ गन्ने के खेत में सेवा चल रही है, आपको वहाँ कोई बंधन नहीं है, अब उसमें घास निकालने, उसकी खुदाई करनी है। अगर हम आप चले गए, 10 मिनट खड़े हो गए, थोड़ा बहुत कर दिए, तो इसका कितना बड़ा फल हमको आपको मिलता है, इस बात को हम आप समझने का प्रयास नहीं करते। एक बार स्वामी जी महाराज ने सेवा के विषय में कहा था, अगर कोई बुजुर्ग भी हो गया, अब अगर आपसे नहीं कुछ हो पा रहा, स्वामी जी महाराज ने कहा अगर जहाँ सेवा हो रही वहाँ तक पहुँच गए और सेवा वहाँ चल रही, हाजिरी आपने लगा दिया, तो आपको इसका लाभ मिल जाता है। लेकिन हम लोग जब आते हैं गुरु दरबार में तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब कोई सूचना संदेश मिले सेवा करने का, अगर जानकारी हो गई कि भाई यहाँ गन्ने के खेत में सेवा हो रही,
तो प्रेमी भाई बहनों, हम आप आधे घंटे 10 मिनट 20 मिनट जितना इच्छा बन जाए कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मन को मारने का काम है। यहाँ मन नहीं चाहता इस चीज़ को करने के लिए। मन तो कहेगा कि अरे हम अपना खेती बाड़ी घर परिवार छोड़ के आए, 2 दिन 4 दिन मथुरा रहेंगे, थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे, अब अपने घर परिवार में तो करेंगे ही। इस तरह से ये मन को मारने का स्थान है। तो जो आदेश मिले उस आदेश में हम आप निकल जाएं। देखिए अपने गौशाले में वहाँ पर थोड़ा निर्माण कार्य हो रहा है और बराबर इस मंच से अनाउंस होता है कि जो राजगीर मिस्त्री हैं और जो उनके साथ में कुछ सेवादार हैं, तो आप अगर राजगीर मिस्त्री प्रेमी भाई बहन आप अपने साथ में 2-2 4-4 सेवादार ले करके कि भाई चलो अच्छा 1 घंटा 2 घंटा वहाँ गौशाले में चल करके ये सेवा कर लेते हैं, ये भाव होना चाहिए। अगर ऐसा भाव अंदर में रहेगा तब तो हम आप महात्मा के धीरे धीरे करीब होते जाएंगे, उनके प्यारे बनते जाएंगे। अगर ये भाव नहीं प्रकट हुआ, आवाज़ कान तक आई और हम आप नहीं पहुँच पाए, तो प्रेमी भाई बहनों उसका लाभ नहीं मिल पाता। वैसे कल जब अनाउंस हुआ था तो लगभग 25 राजगीर मिस्त्री गौशाले में पहुंच गए थे और कई जिलों के लोग गए थे। और आप सभी राजगीर मिस्त्री प्रेमी भाई बहनों से और जो सेवादार प्रेमी, आपसे प्रार्थना है 1-2 दिन जो आपको यहाँ रहना है तो आप गौशाले में अभी निर्माण कार्य चल रहा है, कोशिश आप कीजिए कि भाई हमको 2 दिन रहना है तो 2 दिन में उस काम को हम पूरा कर दें। ऐसा भाव आपके अंदर अगर प्रकट है तो महात्मा भाव के भूखे होते हैं। गुरु महाराज कहते थे भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका भाव से पार है। अगर हम आप थोड़ा सा भाव प्रकट कर लिए हम जीवों का काम बन जाएगा। तो अभी जो राजगीर मिस्त्री आप रुके हुए हैं तो आप 1-2 दिन जो भी अपने आपके पास समय है, गौशाले में निर्माण कार्य हो रहा है तो आप इस सेवा में पहुंचिएगा। और जो और भी प्रेमी भाई बहन रुके हैं और बहुत से प्रेमी भाई बहन सब लोग तो सत्संग मैदान में आ नहीं पाते, अब आप अपने रावटी डेरे में या अतिथि गृह में इधर उधर टीम सेट में पड़े हैं तो आप लोगों से भी प्रार्थना है आप आए कि गुरु महाराज के दरबार में थोड़ी हमारी बीमारी परेशानी तकलीफ ठीक हो जाएगी। तो इस स्थान पर अगर इस तन से आप सेवा करेंगे तो बीमारियों में तकलीफों में लाभ मिलेगा। आप वहाँ चल करके चले पहुँच गए, थोड़ी बहुत सेवा कर लिए, गन्ने के खेत में चले गए, आप नहीं बैठ पाएंगे, नहीं घास उखाड़ पाएंगे, किसी ने उखाड़ दिया है, आपने उठा करके गन्ने के खेत से बाहर रख दिया, ये भी सेवा मानी जाती है। तो आपकी हाजिरी हो जाए तो इसमें आपको परमार्थी लाभ मिलता रहता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी पूज्य महाराज जी खितौरा यहाँ से प्रस्थान करेंगे कार्यक्रम के 2-4 दिन बाद और वहाँ लगभग 1 महीना महाराज जी रुकेंगे। तो जो भी जिले के जिम्मेदार और जो ब्लॉक के जिम्मेदार हैं, अब आप ये ना समझिए कि भाई जिले के लोग ही भेजेंगे, ब्लॉक के जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन भी ध्यान देंगे। आपके ब्लॉकों में अगर राजगीर मिस्त्री सेवादार हैं, सत्संगी लोग हैं, अब वो राजगीर का काम करते हैं, वहाँ पत्थर लगाने की सेवा होगी खितौरा में। वो गुरु महाराज की जन्मभूमि है और वो मिट्टी हम लोगों के पापों को धोती है। स्वामी जी महाराज उस मिट्टी का भी वर्णन करके गए, आगे समय आएगा उसका भी इतिहास हम आप एक अलग ही देखेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वहाँ अमृत जल का भी हम प्रेमियों को लाभ मिलता है, बीमारियों में फ़ायदा होता है। मान लीजिए थोड़ी बहुत तकलीफ भी शरीर में है तो हम आप विचार बना लिए तो चलो भाई खितौरा चलेंगे पत्थर सेवा में, 10 दिन सेवा कर देंगे, वहाँ अमृत जल पिएंगे और पूज्य महाराज जी भी रहेंगे, दर्शन का भी लाभ मिलेगा, सेवा का भी लाभ, अमृत जल का भी लाभ। यानी ये लाभ हम प्रेमियों को हर तरह से लाभकारी है, फायदेमंद है। तो ये अवसर जो मिल रहा, जो भी ब्लॉक के जिम्मेदार हैं, आप अपने अपने ब्लॉकों से राजगीर मिस्त्री और सेवादार तैयार करके आप जिले के जिम्मेदार को भी बता दीजिएगा। आप सूचना दे देंगे कि हमारे ब्लॉक से इतने मिस्त्री राजगीर जा रहे हैं। अब वो तो जिले का ही नाम होगा लेकिन आपके ब्लॉक का भी तो नाम होगा कि भाई फला ब्लॉक से ये राजगीर मिस्त्री आए, फला ब्लॉक से ये सेवादार आए। इस तरह से आपको थोड़ा सा यानी अपने अंदर भाव प्रकट करने के लिए बात बताई जा रही कि आप सेवादारों को निकालिएगा। राजगीर मिस्त्री भाई बहनों से प्रार्थना कि आप लोग खितौरा में अपना थोड़ा सा समय दीजिएगा। 1 महीने का जो मौका मिल रहा सेवा करने का, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी आपकी इच्छा बन जाए, आप स्वेच्छा से
समय दे करके सेवा का लाभ उठा लीजिएगा, ताकि हम लोगों को लोक परलोक का दोनों लाभ मिल सके। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हम जीवों की भलाई के लिए स्थान तैयार किए, और अगर हम आप थोड़ा सा अपना समय सेवा में लगा देंगे तो गुरु महाराज हम लोगों से अगर प्रसन्न हो गए तो गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चलन बाजी। अगर गुरु खुश हैं तो काल आपका बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन हम आप गुरु को खुश करने के लिए अपना भाव नहीं बना पाते। जैसे मैंने सेवा की बात आपको बताई कि भाई सेवा का आदेश कहीं भी हो जाए तो हम लोगों को फौरन निकल जाना चाहिए, ये भाव हो गया प्रकट। आपकी क्षमता नहीं है, आप धूप में नहीं रह पाएंगे, ठीक है भाई 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट जो भी बना, लेकिन आपने एक कर लिया, इसका कितना बड़ा लाभ मिलता है इस चीज़ पर हम आप जल्दी विचार नहीं कर पाते। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग यहाँ आए कुछ पाने के लिए, और गुरु जीवन में जब मिलते हैं तो गुरु इस संसार में देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं। हम आप थोड़ा बहुत कम दे देंगे, थोड़ा धन लगा देंगे, थोड़ा मन लगा देंगे, तो गुरु हमको आपको जो दौलत दे रहे उस चीज़ को हम आप नहीं जान पाते हैं क्या वो अंदर की दौलत है। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु प्रसन्न है तो हम लोगों का नुकसान नहीं होता। तो देखिए योगी प्रेमी भाई बहन, आप लोग गुरु महाराज के पावन दरबार में पधारे, धीरे धीरे आज ये तीसरा दिन सत्संग का कार्यक्रम, अब 2 दिन का और रह गया है। 2 दिन में आप जो भी यहाँ प्रेमी भाई बहन रुक रहे, अपना भाव विचार बनाइएगा कि भाई हमको ये सेवा करनी है, तो सेवाएं आपको बता भी दी गई, और जो भी इस मंच से बताया जाए, सूचना आपको जब मिल जाए, अनाउंस हो जाए कि भाई यहाँ सेवा हो गई। जिस गन्ने के खेत में इस समय सेवा चल रही, तो वहाँ की सेवा खत्म होने के बाद थोड़ा सा गन्ना एक जगह और है, उसकी भी सेवा होनी है। तो और भी सेवाएं यहाँ तरह तरह की हैं, और गौशाले में इस समय मिट्टी डालने की सेवा हो रही है। अब मान लीजिए आप सत्संग से छूटे तो भाई आपका विचार बन गया कि चलिए थोड़ा सा चल करके हम 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सेवा कर लेंगे। इस तरह से भाव अपने अंदर आप रखेंगे, लोक परलोक दोनों का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता जाएगा। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे, आप लोगों ने अपना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। गुरु महाराज के पावन दरबार में हम आप आए प्रेम प्यार से रह करके, थोड़ा निंदा आलोचना से बच करके अपना ध्यान परमार्थ कमाने की तरफ लगाना, और प्रेमी भाई बहनों सेवा का भाव अंदर बना रहे। इस तरह के विचार हमारे आपके रहेंगे तो हमको आपको लाभ मिलता जाएगा। देखिए आप जो भी प्रेमी भाई बहन आप लोगों के बीच झोली वाले प्रेमी बैठे होंगे, आप खड़े हो जाएंगे, एक प्रार्थना आप लोग दोहराएंगे, झोली वाले प्रेमी आपके बीच जाएंगे, आप अपनी श्रद्धा भाव सेवा उसी झोली में डाल दीजिएगा।